जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानलोक कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर स्वागत करता हूं ज्ञानलोक कॉमर्स एंड कंपटीशन में। देखिए दोस्तों, यानी आज का आपका यानी टॉपिक है राष्ट्र गौरव में, यानी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यानी क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको, यानी सीरीज जिसमें आपको यानी क्वेश्चन यानी बता चुके हैं। फर्स्ट सीरीज में बताए थे 50 क्वेश्चन, सेकेंड में बताए थे 40 और थर्ड में 100 क्वेश्चन बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी एकता की मूर्ति कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन राजस्थान। तो एकता की मूर्ति कहाँ स्थित है, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यानी कहाँ पे? तो आपका यानी गुजरात वाला ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की विशेषता है। ऑप्शन ए अनेकता में एकता, बी निरंतरता, सी सहिष्णु, डी सभी। तो इसमें दोस्तों यानी भारतीय संस्कृति की यानी विशेषता है, तो अनेकता में एकता वाला भी ऑप्शन सही है, निरंतरता भी सही है, सहिष्णु भी सही है, यानी इस प्रकार यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन निम्न में से यानी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट से, बी ऑप्शन वराहमिहिर से, सी ऑप्शन नागार्जुन से, डी ऑप्शन चरक से। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, यानी रसायन किससे संबंधित है? तो यानी किससे संबंधित है? तो नागार्जुन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? तो इसमें देखिए हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? तो ऑप्शन ए चैत, बी ऑप्शन है आपका यानी दिसंबर, सी ऑप्शन फाल्गुन, डी ऑप्शन ज्येष्ठ। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, यानी हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? तो फाल्गुन। देखिए दोस्तों, यानी पहला कहेगा तो यानी चैत। देखिए चैत, जेठ, आषाढ़, भावन, सावन, क्वार, कातुक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, यानी 12 महीने होते हैं दोस्तों। इस प्रकार ये आपका यानी फाल्गुन क्या है? तो लास्ट महीना है, और चैत क्या है? तो ये फर्स्ट है, और ये क्या है? तो ये लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जहांगीर से, बी ऑप्शन औरंगजेब से, सी ऑप्शन शाहजहां से, डी ऑप्शन अकबर से। देखिए दोस्तों, ताजमहल का संबंध किससे है? तो शाहजहां से, जिसने क्या किया था? तो मुमताज़ की याद में क्या किया था? ताजमहल बनवाया था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, यानी सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो ए ऑप्शन सही होगा, यानी सांची स्तूप कहाँ है? तो ये ऑप्शन यानी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश यानी एमपी से संबंधित, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी एमपी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो एमपी की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। और मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बांधवगढ़ नेशनल पार्क यानी कहाँ है? तो भोपाल में है। गुहुआ जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? तो भोपाल में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो भोपाल में है। माधव नेशनल पार्क कहाँ है? भोपाल में है। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? भोपाल में है। पच्चा नेशनल पार्क कहाँ है? तो भोपाल में है। संजय नेशनल पार्क कहाँ है? भोपाल में है। सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ है? तो भोपाल में है। इस प्रकार दोस्तों यानी भोपाल से यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी ये आपका क्वेश्चन है, यानी मध्य प्रदेश से यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा। यानी जो भी नेशनल पार्क है सब कहाँ है? यानी मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए यानी जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन दिल्ली में, बी ऑप्शन उदयपुर में, सी ऑप्शन जयपुर में, डी ऑप्शन कानपुर में। तो जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। कहाँ? तो आपका यानी दिल्ली में, यानी ये ऑप्शन सही है। जामा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में है। उसके बाद से नेक्स्ट है ह्वेन-सांग किसका दरबारी कवि था? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य का, बी ऑप्शन हर्षवर्धन का, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त का, डी ऑप्शन अशोक का। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, यानी ह्वेन-सांग किसका दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक परमाणुवाद का जनक कौन है?
तो ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, बी ऑप्शन न्यूटन, सी ऑप्शन गैलीलियो, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी तथा हरिद्वार, बी ऑप्शन प्रयागराज, सी ऑप्शन कन्नौज, डी ऑप्शन जौनपुर। देखिए दोस्तों, यानी भारत माता मंदिर स्थित है कहाँ? तो वाराणसी और यानी कहाँ पे? तो हरिद्वार वाला ऑप्शन क्या करेंगे? ट्रिक करेंगे, ऑप्शन ए सही है। इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए रामकृष्ण मिश्र, रामकृष्ण परमहंस, बी ऑप्शन रामानंद, सी ऑप्शन चैतन्य, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी रामकृष्ण परमहंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया कि पाई इजकल टू 22/7 है? ए ऑप्शन बराहमिहिर, बी ऑप्शन आर्यभट्ट, सी ऑप्शन भास्कराचार्य, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष बताया कि पाई इजकल टू 22/7 है? तो आपका ऑप्शन यानी बी सही होगा, आपका ऑप्शन यानी बी सही होगा, यानी आर्यभट्ट ने। यानी दुनिया भर में पाई दिवस यानी कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नागी कौन थी? ऑप्शन ए नायिका, बी ऑप्शन पुस्तक, सी ऑप्शन पक्षी, डी ऑप्शन अन्य। तो आपका नायिका यानी कर्नागी कौन थी? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कौन थी? तो नायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का स्पष्ट प्रमाण संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्व वैदिक युग से, बी ऑप्शन बौद्ध युग से, सी ऑप्शन उत्तर वैदिक युग से, डी ऑप्शन मौर्य युग से। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा, यानी उत्तर वैदिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन ए कर्क रेखा, बी ऑप्शन विषुवत रेखा, सी ऑप्शन मकर रेखा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यानी भारत के बीचों बीच यानी गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य पूछता है, तो उसके लिए ट्रिक है दोस्तों, यानी मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ग म छा गमछा गमछा झार। तो दोस्तों याद रखेंगे, यानी मी से मिजोरम। क्या याद रखेंगे? तो मी से यानी मिजोरम, यानी मिजोरम। त्रि से यानी त्रिपुरा, त्रिपुरा याद रखेंगे। उसके बाद से प से पश्चिम बंगाल याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल। और र से राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद से ग से गुजरात, गुजरात। म से याद रखेंगे यानी मध्य प्रदेश। और छा से याद रखेंगे छत्तीसगढ़। और झार से याद रखेंगे झारखंड। इस प्रकार दोस्तों यानी आपका यानी कर्क रेखा यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो आपको हम ट्रिक द्वारा बताए हैं कि मित्र पर गमछा झार, यानी मी से मिजोरम, त्रि से यानी त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, पर मित्र पर यानी गमछा धार, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन आगे यानी पढ़ा भी चुके हैं, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा? तो बी ऑप्शन सही होगा, बौद्ध धर्म से। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए हवा की तीव्रता, ऑप्शन ए हवा की तीव्रता, बी ऑप्शन समुद्र की गहराई, सी ऑप्शन टाइटस लहरें, डी ऑप्शन भूकंप की तीव्रता। तो इसमें रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो आपका ऑप्शन सही होगा क्या? तो भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप
किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसमें आपका ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन ए काशी विद्यापीठ की, बी ऑप्शन काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही होगा, यानी असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, यानी काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के समय यानी 20 फरवरी सन 1921 को हुआ था, जो बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हुआ था और बाबू शिव प्रसाद द्वारा वाराणसी में हुई थी और गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। उसके बाद से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी भारत यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित एक विश्वविद्यालय है, यानी पहले इसे केवल काशी विद्यापीठ के नाम से जानते थे, किंतु बाद में यानी भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी को पुनः समर्पित किया गया और उनका नाम इसके साथ जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न क्या है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बी ऑप्शन उपाधि, सी ऑप्शन पद, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारत रत्न यानी क्या है? इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, यानी ए ऑप्शन यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? तो अभी बताएं, यानी 1921 ईस्वी में हुई। मरणासन राजकुमारी का संबंध था, किससे था? तो एलोरा गुफा से, बी ऑप्शन अजंता गुफा से, सी ऑप्शन करले से, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, अजंता गुफा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदांद्रिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? तो ऑप्शन ए खजुराहो से, बी ऑप्शन महाबलीपुरम से, सी ऑप्शन लिंगराज से, डी ऑप्शन जगन्नाथ मंदिर से। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए यानी खजुराहो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए खजुराहो का मंदिर सबसे विशाल कंदारिया महादेव की मंदिर है, जिसमें शिव भगवान का मंदिर है और यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रसायन पानी में मिलाया जाता है? ऑप्शन ए BA बेरियम, सी ऑप्शन Cr क्रोमियम, एफ से फेरियम, Cl से यानी क्लोराइड। तो इसमें क्लोरोन। तो देखिए इसमें यानी जो पानी में यानी रसायन मिलाया जाता है वो Cl यानी क्लोरीन होता है। ऑप्शन डी सही है। दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए अहमदानगर का किला, बी ऑप्शन असीरगढ़ का किला, सी ऑप्शन चित्तौड़ का किला, डी ऑप्शन आगरा का किला। तो इसमें आपका यानी दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता था? तो आपका ऑप्शन सही है, यानी बी यानी असीरगढ़ का किला, यानी असीरगढ़ का किला पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, बी ऑप्शन साइमन कमीशन, सी ऑप्शन चौरी चौरा कांड, डी ऑप्शन जलियांवाला बाग कांड। देखिए चौरी चौरा कांड के कारण यानी असहयोग आंदोलन यानी क्या स्थगित कर दिया गया, क्योंकि चौरी चौरा कांड में यानी कुछ पुलिस कर्मियों को यानी सीधे यानी क्या जेल में ही सीधे यानी पुलिस चौकी में ही क्या आग लगा दी गई, जिससे यानी इस घटना से व्यथित होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। किसी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था क्वेश्चन पूछे तो 1919 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म तथा मृत्यु यानी का वर्ष क्या है? तो ऑप्शन ए 1889 या 1991, बी ऑप्शन 1887 में जन्म 1971 में मृत्यु, सी ऑप्शन 1891 में जन्म और 1956 में मृत्यु, डी ऑप्शन 1886 में जन्म और 1951 में मृत्यु। तो आपका ऑप्शन सही होगा, यानी 1891 में जन्म और 1956 में मृत्यु। आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन यानी भीमराव अंबेडकर वाला जहाँ भी देखेंगे यानी उसको ट्रिक करेंगे। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी 3 गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम गोल मेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को हुआ और द्वितीय गोल मेज सम्मेलन 1931 को और तृतीय गोल मेज सम्मेलन 1932 को हुआ। और तीनों इस गोल मेज सम्मेलन में यानी भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? तो यानी भाग लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए ऑप्शन कनिंघम ने, बी ऑप्शन जेम्स प्रिंसिपे ने, सी ऑप्शन मैक्स मूलर ने, डी ऑप्शन मोटिमर ने। तो आपका ऑप्शन सही होगा, यानी अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिपे ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूफी संत से संबंधित हैं? ऑप्शन ए त्रिपिटक, बी ऑप्शन धाम, सी ऑप्शन खानकाह, डी ऑप्शन जातक। तो आपका यानी खानकाह यानी संबंधित है, सी ऑप्शन सही होगा। बृहस्पति देवता थे, यानी वर्षा के, वायु के, सी ऑप्शन प्रकाश के, डी ऑप्शन ज्ञान के। तो बृहस्पति देवता थे किससे संबंधित? तो ज्ञान के, यानी डी ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, यानी बृहस्पति देवता यानी बृहस्पति हिंदू देवताओं के गुरु हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कट्टर विरोधी रहे और ये 9 ग्रहों के समूह में नायक भी माने जाते हैं बृहस्पति। इन्हें गणपति भी कहा जाता है। ये ज्ञान और भगमिता के देवता माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्मचर्य सूत्र का रचना की थी। इनका वर्ण शुभ पीला माना जाता है और इनके पास दंड, कमल और जपमाला रहती है। ये सप्तवार में बृहस्पतिवार के स्वामी माने जाते हैं और ज्योतिष में इन्हें बृहस्पति ग्रह का स्वामी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मचक्र परिवर्तन क्या था? ऑप्शन ए बुद्ध का प्रथम उपदेश, बी ऑप्शन बुद्ध का जन्म, सी ऑप्शन मृत्यु, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही होगा, यानी धर्मचक्र परिवर्तन क्या था? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश था, जो कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। और सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ आपके यानी बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है, जहाँ पर यानी प्रथम उपदेश यानी किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? तो सबसे अधिक उपदेश यानी कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बुद्ध का जन्म यानी कमल के फूल से दर्शाया गया। बुद्ध की मृत्यु को यानी महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य का दर्शन है। ऑप्शन ए द्वैतवाद, बी ऑप्शन अद्वैतवाद, सी ऑप्शन विशिष्ट द्वैतवाद, डी ऑप्शन अन्य। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा अद्वैतवाद, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान का संबंध यानी किससे है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, बी ऑप्शन हिंदू धर्म से, सी ऑप्शन सिख धर्म से, डी ऑप्शन ईसाई धर्म से। तो हीनयान का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। देखिए बौद्ध धर्म को हम बताए थे 2 भागों में बांटा गया था, यानी एक हीनयान और एक महायान। देखिए दोस्तों, यानी हीनयान किससे संबंधित थे? तो वल्लभी विश्वविद्यालय से, और महायान यानी नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बौद्ध धर्म से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी क्वेश्चन है। हीनयान बौद्ध धर्म की प्राचीन शाखा है जो इस धर्म के आरंभिक रूप को मानती है। हीनयान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। इसे थेरवाद भी कहा जाता है। थेरवाद या हीनयान बुद्ध के मौलिक उपदेश माना जाता है। और बौद्ध धर्म का दूसरा संप्रदाय महायान, थेरवादियों को हीनयान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया किसने लिखा? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। तो यंग इंडिया किसने लिखा? तो यंग इंडिया यानी महात्मा गांधी ने लिखा। आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल निर्मित है। तो ऑप्शन ए चूना पत्थर से, बी ऑप्शन लाल बलुआ पत्थर से, सी ऑप्शन संगमरमर से, डी ऑप्शन लकड़ी से। तो आपका इन ताजमहल निर्मित है यानी किससे? तो यानी संगमरमर से, यानी आपका ऑप्शन सही होगा यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता किसने लिखा? ऑप्शन ए धन्वंतरी ने, बी ऑप्शन चरक ने, सी ऑप्शन श्रुश्रुत ने, डी ऑप्शन वाग्भट ने। तो आपका यानी चरक संहिता किसने लिखा? तो चरक ने लिखा। तो आपका ऑप्शन यानी बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन केशवानंद, डी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन अरविंद घोष।
देखिए दोस्तों, यानी सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। आपका ऑप्शन यानी ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर, बी ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, सी ऑप्शन हिंद महासागर, डी ऑप्शन गंगा सागर। तो भारत के दक्षिण में कौन स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, हिंद महासागर। देखिए दोस्तों, यानी भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो विष्णु शर्मा हैं। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हैं? तो पार्श्वनाथ हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया। और किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। और न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कब हुआ? तो ऑप्शन ए 1857, बी ऑप्शन 1942, सी ऑप्शन 1890, डी ऑप्शन 1947। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या है? देखिए दोस्तों, यानी राष्ट्र गौरव से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन ए यानी राज्यों के विषय में ज्ञान, बी ऑप्शन अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान, सी ऑप्शन प्राकृतिक आपदा का ज्ञान, डी ऑप्शन पर्वत नदियों आदि का ज्ञान। तो इसमें देखिए, राष्ट्र गौरव यानी राष्ट्र से ही आपको मतलब है, यानी राष्ट्र के बारे में उपलब्धियों का ज्ञान करना ही क्या कहलाता है? तो राष्ट्र गौरव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी यंग इंडिया नाम यानी दिया गया, ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा, बी ऑप्शन ईरानियों द्वारा, सी ऑप्शन यूनानियों द्वारा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यानी इंडिया नाम दिया गया किसके द्वारा? तो यूनानियों द्वारा। आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अभिधान नामक पुस्तक के लेखक को कहा गया? तो विशंभर यानी शरण पाठक कहा गया। कपाल कुंडला यानी किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। दी विलेज किसने लिखा? तो मुल्क राज आनंद। हिंदी स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी। गीत गोविंद तो जयदेव। प्रेम वाटिका रसखान। यंग इंडिया के लेखक तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक परंपराओं में जम्बू द्वीप नामक से यानी किससे यानी कौन प्रसिद्ध है? किस देश के लिए आया है? यानी पौराणिक परंपराओं में जम्बू द्वीप नाम से किस देश के लिए आया है? तो आपका ऑप्शन यानी भारत सही है। रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने हिंदी में यानी इसका यानी रचना की थी। और महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। और महाभारत को क्या कहा गया? तो जय संहिता कहा गया। क्या कहा गया? तो जय संहिता कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल क्रिया के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सुश्रुत को, यानी सुश्रुत यानी ऑप्शन सही होगा। ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य है यानी प्राकृतिक नियम से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो आपको हम शुरू में बताए हैं, यानी सत्यमेव जयते यानी मुंडको उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अनेक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए यानी सिंधु नदी। यानी देखिए, सिंधु नदी का ही उल्लेख यानी ज़्यादा मिलता है ऋग्वेद में। सिंधु नदी को जहाँ भी देखेंगे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया, हम बताए थे। यानी सावित्री यानी सूर्यदेव को समर्पित है, जो आपका यानी सूर्यदेव भगवान को समर्पित है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हैं। ऑप्शन ए चीन की सभ्यता, बी ऑप्शन मेसोपोटामिया की सभ्यता, बी ऑप्शन बेबीलोनियन की सभ्यता, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हैं, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर यानी कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन यानी औरंगाबाद यानी ट्रिक करेंगे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सम्राट अशोक ने करवाया। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध शक्तिशाली भारतीय मौर्य सम्राट थे। धम्मपद किस धर्म ग्रंथ का है? तो आपका बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म 3 रत्न बताए थे, यानी बुद्ध यानी सुबुद्ध, उसके लिए ट्रिक बताए थे सुबुद्ध। तो उसके लिए ट्रिक बताए थे सुबुद्ध। तो सु से याद रखेंगे संग, और बुद्ध से याद रखेंगे यानी बुद्ध, और ध से याद रखेंगे क्या? तो धम्म। तो इस प्रकार यानी धर्म किससे संबंधित है? तो आपका यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग संबंधित है, तो ये भी आपका यानी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन रामगुप्त। तो आपका ऑप्शन सही होगा, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय का यानी विद्यार्थी था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका यानी गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे, विष्णुगुप्त जिनको नाम से जाना जाता है। यानी रसायन विज्ञान का विद्वान था, ऑप्शन ए नागार्जुन, बी ऑप्शन अश्व घोष, सी ऑप्शन नागसेन और डी ऑप्शन नान, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही होगा, कौन था? तो रसायन विज्ञान का विद्वान थे नागार्जुन। देखिए महर्षि नागार्जुन भारतीय यानी प्राचीन भारत के महान रसायन शास्त्री थे और चिकित्सक भी थे, जिन्होंने रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान और दवाइयाँ बनाने के क्षेत्र में बहुत उपलब्धि प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना किससे किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और ब्रह्म समाज की स्थापना किया तो राजा राम मोहन राय ने किया। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म यानी 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था। और सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो सत्यार्थ प्रकाश यानी किसने लिखा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा। और इनका यानी बचपन का नाम क्या है? तो मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। और स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को। और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के यानी संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय वाला ऑप्शन यानी सही होगा। ब्रह्म समाज के स्थापक, वेदांत कॉलेज की स्थापना, ब्रह्म समाज के स्थापक और सती प्रथा का तीनों यानी किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो कब किया था? तो 11 सितंबर 1893 को शिकागो यानी अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में यानी भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आपके स्वामी विवेकानंद ने किए थे। देखिए डॉक्टर यानी भीमराव अंबेडकर से संबंधित क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बताए भी हैं ऊपर, यानी 30 में, 31 में और 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, बताए हैं। यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक प्रेरणा शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन यानी पाठ्यक्रमों द्वारा यानी पर्यावरण की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय स्थित कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 की पुस्तक किसकी है? तो फिलिप सी जोसेफ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ महिला सम्मेलन कब संपन्न हुआ? तो यानी सितंबर 1995 में चीन की राजधानी बीजिंग में चतुर्थ महिला सम्मेलन यानी संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार मसौदा संयुक्त राष्ट्र सभा में यानी कब प्रस्तुत हुआ? तो 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता किस धर्मशास्त्र में यानी उल्लेखित है? तो ऑप्शन ए यानी महाभारत, बी ऑप्शन रामायण, सी ऑप्शन यजुर्वेद, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी यानी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, यह रचना किसकी है? तो मोहम्मद इकबाल की है। रसखान का वास्तविक नाम क्या है? तो ऑप्शन रसखान का वास्तविक नाम ऑप्शन में है ए अहमद शाह, बी ऑप्शन मोहम्मद, सी ऑप्शन यानी अहमद, डी ऑप्शन सैयद इब्राहिम। तो सैयद इब्राहिम सही है। देखिए रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था और रसखान जी का जन्म हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। और रसखान जी की यानी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं कौन? तो प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान, रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू दर्शन कितने भागों में विभाजित है? ए ऑप्शन 4 भागों में, बी ऑप्शन 5 भागों में, सी ऑप्शन 6 भागों में, डी ऑप्शन 7 भागों में। तो आपका ऑप्शन सही होगा यानी 6 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरौली के लौह स्तंभ का काल है? ऑप्शन ए गुप्त काल, बी ऑप्शन शुंग काल, सी ऑप्शन हर्ष काल, डी ऑप्शन मौर्य काल। तो आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा काल है? तो मेहरौली के लौह स्तंभ का काल है गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य किस भाषा का शब्द है?
तो आर्य किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन का, ग्रीक का, संस्कृत का, द्रविड़ का। तो आपका ऑप्शन सही होगा, यानी किस भाषा का आर्य शब्द है? यानी संस्कृत का। किसका? संस्कृत का। ऑप्शन सी सही है। देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो शुरू में ही बताएं, यानी पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो राखालदास बनर्जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला के देवता कौन हैं? तो ऑप्शन में जहाँ विश्वकर्मा जी को देखेंगे ट्रिक लगाएंगे, यानी वास्तुकला का देवता कौन है? तो विश्वकर्मा जी हैं। भारतीय गणतंत्र का चिन्ह ग्रहण कहाँ से लिया गया? तो भारतीय गणतंत्र का यानी चिन्ह ग्रहण कहाँ से लिया गया? तो अशोक के स्तंभ से लिया गया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत जो हमें बैगनी किरणें से हमें रक्षा करती है और किससे बढ़ने से होता है? तो आपका ऑप्शन सही है, यानी क्लोरोकार्बन से अधिक उत्सर्जन से। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए किस फसल को यानी उगाया जाता है? तो मूंग यानी मूंगफली को। मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरता से दूर करते हैं? तो ऑप्शन ए यूरिया, बी ऑप्शन पोटास, सी ऑप्शन अमोनिया, डी ऑप्शन जिप्सम। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में कौन सी फफूंदी रोग हो जाते हैं? तो ऑप्शन यानी कौन सा? तो पीला रतुआ, यानी गेहूं की फसल में कौन सा फफूंदी रोग हो जाता है? तो पीला रतुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन यानी पर्यावरण यानी टिक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो ओस्लो में स्थित है। देखिए नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो है। और नॉर्वे को मध्य रात्रि का यानी सूर्य कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मध्य रात्रि का सूर्य किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, ये भी सही है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति आपका किससे संबंधित है? तो मत्स्य से। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो यानी ऑप्शन में दिया यानी दलहन से। तो यह जोड़ा यानी बिल्कुल गलत है, यानी दलहन से नहीं होगा, तिलहन से होगा। इसमें देखिए क्रांति से संबंधित मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए हरित क्रांति यानी किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न से। पीली क्रांति तो आपका तिलहन से। श्वेत क्रांति या सफ़ेद क्रांति दुग्ध से। नील क्रांति तो मछली से या मत्स्य क्रांति। सुनहरी क्रांति तो बागवानी से। भूरी क्रांति या धूसर क्रांति उर्वरक से। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम या खनिज से। रजत क्रांति अंडा से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो योजना से। और खाकी क्रांति तो नदी जोड़ो खाकी अमृत। खाकी क्रांति चमड़ा उद्योग उत्पादन से। और मुख्य क्रांति मोटे अनाज से। उसके बाद से गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू के उत्पादन से। बादामी क्रांति तो मसाला उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व वन दिवस मनाया जाता है यानी ऑप्शन यानी 3 मार्च वाला ऑप्शन यानी क्या करेंगे? ट्रिक करेंगे। यानी 3 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून। एड्स का कारक यानी जीव है तो विषाणु, इसको डिटेल बता चुके हैं। यानी विषाणु से होने वाले रोग हैं रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस। जीवाणु से होने वाले रोग हैं आपके टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया, हैजा। प्रोटोजोआ से पायरिया या मलेरिया। कवक से दम्मा, दाद या खाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका ऑप्शन कौन सा यानी घेगा वाला ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का यानी जनक कहा जाता है? तो इसको यानी क्वेश्चन को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, यानी क्या? राजा राम मोहन राय, जो वेदांत कॉलेज की स्थापना किया, ब्रह्म समाज की स्थापना किया, सती प्रथा का अंत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में सती प्रथा का अंत यानी किससे संबंधित है? यानी कौन किए थे सती प्रथा के अंत? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति नहीं है तो कौन सी प्रसिद्ध कृति नहीं है? तो पाथेर पंचाली, बी ऑप्शन आम्रपाली, सी ऑप्शन गीतांजलि, डी ऑप्शन गीत गोविंद। देखिए दोस्तों यानी गीत गोविंद यानी नहीं है, क्योंकि गीत गोविंद की रचनाकार हैं जयदेव। कौन है? तो जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी गोस्वामी तुलसी जी की कृति नहीं है? तो ऑप्शन ए रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, हनुमान बाहुक है, सूर सागर नहीं है। देखिए सूर सागर, सूर सरावली ये सब सूरदास की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में कुंभ मेले को किस सम्राट ने प्रारंभ कराया था? तो ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन, बी ऑप्शन हर्षवर्धन, सी ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कौन? तो हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन सही होगा, यानी 1969। देखिए 2018 में यानी अमिताभ बच्चन को यानी दादा साहब पुरस्कार दिया गया है और 2017 में विनोद खन्ना को मरणोपरांत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो ऑप्शन ए विश्वेश्वरैया को, बी ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत को, सी ऑप्शन सीवी रमन को, डी ऑप्शन विधान चंद्र राय को। तो सीवी रमन वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी और 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। तो किसको किसको दिया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण को, सी राजगोपालाचारी को और डी सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न है, ये आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन यानी राजेंद्र प्रसाद वाला यानी सही होगा। देखिए संविधान सभा यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों क्वेश्चन अलग है दोस्तों, यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल यानी झील कौन सी है? तो बुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वाला ऑप्शन सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अभाव में मूल अधिकार निष्प्रभावित होता है? तो यानी संपत्ति का अधिकार के अभाव में ऑप्शन सी है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी एक प्रधान एक विद्वान एक निशान नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन ए विधान चंद्र राय, बी ऑप्शन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी ऑप्शन दीनदयाल उपाध्याय, डी ऑप्शन महाराज हरि सिंह। तो आपका ऑप्शन सही होगा, यानी श्यामा हरि प्रसाद मुखर्जी, जो एक प्रधान एक विद्वान और एक निशान का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी निम्नलिखित में से यानी जम्मू कश्मीर कब हटाया गया? तो आपका ऑप्शन सही होगा, यानी 5 अगस्त 2019 को। तो इस प्रकार दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन रहे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यह वीडियो आपको राष्ट्र गौरव में नहीं, आगामी जो भी कंपटीशन यानी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे मान लीजिए एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचर वैकेंसी, यानी जिसमें भी आप बैठेंगे इस क्वेश्चन को जरूर पाएंगे। इसके बाद से देखिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब।